राजधानी भोपाल में जन सहयोग की भावना रखने वाले, हमेशा लोगों की मदद करते रहना, समाज के बुजुर्गों का सम्मान रखना, समाज सेवक अनिल मूलचंदानी ने सभी देशवासियों को नववर्ष गुड़ी पड़वा चेटी चांद की शुभकामनाएं दी। समस्त सनातनियों को और देशवासियों को मैं गुड़ी पड़वा, नूतन वर्ष और चेटी चांद की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुख्यतः सिंधी समाज भी जो है सनातनी हिंदू समाज से आता है और हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी की जयंती है। मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा स्वामी झूलेलाल जी से, समस्त देवताओं से, इष्ट देवताओं से, ऋषि मुनियों से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के अंदर सद्भावना रहे, स्नेह रहे, व्यापारियों की प्रगति हो, युवाओं को बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो और विलुप्त हो रही संस्कृति की रक्षा के लिए समाज सेवी, संत महात्मा और ऋषिगण सामने आए और यह भारत जो जगत गुरु बनने के रास्ते पर बढ़ रहा है उसे यथाशीघ्र सफलता प्राप्त हो। आपने कहा कि वरुण जो सनातन धर्म का हिस्सा है, तो वरुण अवतार कहते हैं झूलेलाल जी को। यहाँ भी नारायण का जल में वास माना है, उसी से प्रकट हुआ है। ये पूरे सनातन धर्म के लिए झूलेलाल जी का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से झूलेलाल जी जो है वरुण अवतार माने गए हैं और जल के बिना तो जीवन ही नहीं है और मनुष्य का शरीर 70% जल से बना हुआ है। और हमारे देव ने हमें यह संदेश दिया है, समस्त सिंधी समाज को संदेश दिया है, देशवासी सनातनियों को संदेश दिया है कि जलवत रहें, शांत रहें, शीतल रहें, सुखी रहें, तभी संपन्न रह सकें। बापू, आपने भाजपा में आने के बाद और कई ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो आपने रिएक्शन किया, आपके लाइक्स बहुत बड़े देश भर में। निश्चित रूप से मैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य भी हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं बाल्यावस्था से और सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अपना कुछ कर्तव्य समझता हूं, जिस कारण मुझे समय समय पर संदेश सामाजिक जागृति के लिए, धर्म जागृति के लिए अपने कर्तव्य अनुसार देने पड़ते हैं और उनको जनता सहयोग करती है, उनको फॉलो करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। मैं उस जनता का भी बहुत और भगवान झूलेलाल का जन्म भी इसी धर्म की रक्षा के लिए हुआ, तो उसी के लिए आप भी ये प्रेरित हैं कि उसको भी रक्षा होती रहे। लेकिन निश्चित रूप से जितने भी हमारे देवी देवता महात्मा हुए हैं वो सभी एक ही संदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें और धर्म की रक्षा। बापू, आज सिंधी समाज के लिए क्या संदेश है आपका? मेरे सभी सिंधी भाइयों से यह संदेश है कि खुश रहें, खुशहाल रहें, बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही रोज घर से निकलें। जो हमारी परंपरा रही है कि हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके घर छोड़ें, यह संस्कृति विलुप्त हो रही है। मेरे युवा भूल गए हैं अपने बड़ों को पैर छूना। और चेटी चांद जो आज अवसर है, ये प्रत्येक माह का जो पूर्णिमा का दिन आता है, यह हमारी परंपरा रही है कि हम अपने माता पिता के साथ अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों को भी पैर छूने जाते थे, हमारे माता पिता भेजते थे ताकि हम दीर्घायु हों, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि विकसित हो और हम परिवार के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में रहने वाली बहू बेटियों की, माताओं की रक्षा कर सके, उन्हें सम्मान